खडियाल साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। आपकी पार्टी के अध्यक्ष पंजाब की नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने आज जो स्टेटमेंट दिया लोगों के सामने एक पब्लिक मीटिंग में, उन्होंने बहुत बड़े तैश में ये बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि ये गलती माफ करने लायक नहीं है, ये गलती नहीं है। और उनके शब्द है, मैं कोट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि ये कौम को दबाने की साजिश है, कौम को खत्म करने की साजिश है। मेरा सवाल आपसे ये है, ये वक्त लोगों के बीच भावनाओं को उकसाने का है या उनको ठंडा करने का है, इंसाफ का है? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जो सिद्धू साहब बोल रहे हैं वो पंजाब के इमोशंस है, पंजाब के दुख हैं। पूरा पंजाब इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक गिवन व्हाट हैज हैपेंड। और दूसरी बात, सीरियसनेस को लेते हुए चन्नी साहब, सीएम साहब आ गए, डिप्टी सीएम साहब आ गए, वहां ऑफिशियल से मिले, खुद सिचुएशन को असेस किया ताकि कोई कमी पेशी ना रहे। सिट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, 2 दिन को उसको टाइम बाउंड किया है कि कल तक रिपोर्ट हमारे सामने होनी चाहिए। और डिप्टी सीएम साहब ने खुद कहा है कि कॉन्स्पिरेटर्स को पकड़ के मैं खुद सामने लेके आऊंगा। दूसरी बात साहब, ये जो बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं हम पे, जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि पंजाब सरकार वो पार्टी है जिसने मेक श्योर किया था कि इस बेअदबी, अगर ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करता है, बेअदबी करने की कोशिश करता है, तो उसको उम्र कैद होनी चाहिए। और अगर कोई इंसल्ट भी करने की कोशिश करता है रिलीजन को, पहले 2 साल थी, अब 10 साल करवाई है पंजाब सरकार ने। तुम्हारी इंटेंट जो है वो बहुत सीरियस है। और दूसरा, पूरी स्टेट में सिक्योरिटी हैज बीन बीफ्ड अप, सीसीटीवी कैमरास टेंपल्स में, गुरुद्वारास में, चर्चेस में, मॉस्क में हमने मेक श्योर किया कि सुपरविजन रहे। साहब, ये आपकी सरकार है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। जो बातें आपने बताई हैं, आरोप तो आप पे लग रहा है, इससे पहले क्यों नहीं था? मेरा सवाल इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर था। आपके पार्टी प्रेसिडेंट कहते हैं सर आप फांसी पर लटका दो। मैं आपसे उस पर सवाल पूछ रहा हूं। आप चुनाव के लिए आपके पार्टी प्रेसिडेंट लोगों के बीच में जाकर ऐसी भड़काने वाली बातें करते हैं, ये कौम को खत्म करने की साजिश है, सबको सरेआम फांसी दे दो। सब मान रहे हैं, सब आहत हैं, हम भी आहत हैं। मेरा परिवार पंजाब से आता है सर, मेरी मदर पंजाब से आती है, मैं जानता हूं पंजाब में सेंटिमेंट कैसा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोगों के बीच में जाकर के उनको भड़काने वाली बातें की जाएं। चन्नी साहब इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं और सिद्धू साहब कह रहे हैं फांसी पर लटका दो। देखिए साहब, बात ऐसा है कि ये इंसिडेंट जो है, ये पूरे पंजाब को इसने हिला के रख दिया है। हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब सब कुछ है, हमारा जीना, हमारा मरना, इट्स एवरीथिंग फॉर अस। तो सेंटिमेंट इन्वॉल्व है, इमोशन इन्वॉल्व है, हमारा सब कुछ इन्वॉल्व है। तो ऐसी स्टेटमेंट भावुक होकर सिद्धू साहब दे देते हैं, एंड इट्स नॉट रॉन्ग ऑफ हिम, बिकॉज पंजाब का इमोशन ऐसा है कि हमें दुख है, हमें दर्द है कि ऐसी बेअदबी इंसिडेंट दरबार साहब में कैसे हो सकता था। दूसरा, ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, देयर इज अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट हैज बीन फॉर्म्ड अप, और यहां से पता लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है। मैं बता देना चाहता हूं कि हमने 295 के अंडर और 307 के अंडर केस भी रजिस्टर किया है। 307 के अंडर इसलिए साहब क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब हमारे लिए लिविंग एंटिटी है। इससे बड़ी बात बताइए आप क्या हो सकती है? 295 को हमने अमेंड किया था ताकि उम्र कैद, मैं आता हूं, मैं अभी आपने आज याद दिलाया, मैं आता हूं। जो करतारपुर में जो आपके आईजी साहब की, एसएसपी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो मैं दिखाऊंगा भी अभी, और उसके अंदर जो कुछ हुआ वो भी दर्शक अभी देखेंगे थोड़ी देर के अंदर। लेकिन जो बातें अभी आपने की, मैं प्रोफेसर बिरसा सिंह जी के पास जाना चाहता हूं, अकाली दल के लीडर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर, आप सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि हमने बड़ी सख्ती से कार्रवाई की है, जो भी इसके पीछे हैं पकड़े जाएंगे, और खुद मान रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। देखिए सर जी, सबसे पहले तो बात यही है कि वो दिन कब आएगा। 2017 के चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी ने और बड़े बड़े वादे किए, तो सबसे बड़ा वादा यह था कि हमारी सरकार बनते ही जो 2015 की बहुत दुखदाई घटनाएं हुई थी बेअदबी की, उसके दोषियों को पकड़कर हम मिसाली सजा देंगे। तो कहां है मिसाली सजा, कहां है दोषी? 5 साल बीत गए। तो फिर क्या है कि 2017 के बाद 2022 आने वाला है, तो 5 साल में मेरा ख्याल है कम से कम 200 बेअदबी होगी। चाहे गुटका साहब हो, चाहे गुरबाणी की पोथी हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की हो, तो 200 जो बेअदबी हुई है उसका कोई ये बता दें कि उसमें कुछ हुआ। यहां तक बेअदबी का कोई दोषी पकड़ा जाता है तो पुलिस के हवाले किया जाता रहा है, तो पुलिस क्या कह देती थी, ये तो मानसिक रोगी है, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मानसिक रोगी है, उसको गुरुद्वारा क्यों नजर आता है? उसको श्री गुरु ग्रंथ साहब क्यों नजर आते हैं? अपने बाप का है, अपनी मां का है, अपने किसी और का रिश्तेदार का सिर क्यों नहीं फोड़ता? तो इसीलिए पंजाब में सेंटिमेंट्स ऐसे ज्यादा आहत हुए हैं। तो इसीलिए जो घटना हुई है कि
जब उसने इतना बड़ा पाप किया, उसके बाद उसको जो अंजाम उसका बनता था तो संगत ने दे दिया। तो यहां तक ये घड़ियाल सब कहेंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा समय लेंगे। 2015 में जब ये बेअदबी की घटनाएं हुई, हमारी सरकार थी, तो हमने 2016 में एक कानून बनाया था कि जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करेगा उसको उम्र कैद का प्रावधान किया जाए। हमने बना दिया। तो आपको मालूम है कि कानून सेंटर के पास जाता है, वहां से मोहर लगने के बाद, पास होने के बाद ही वो कानून बनता है जी। तो हमारी सरकार बदल गई तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शन लगाया कि जब बाकी धार्मिक ग्रंथों पे 295A में 2 या 3 साल की सजा है, तो गुरु ग्रंथ साहब के लिए क्यों उम्र कैद? तो ये जवाब देना चाहिए था पंजाब सरकार को कि सभी धार्मिक ग्रंथों के लिए 20 साल कर दो, हमें कोई इतराज नहीं। पर क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के लिए इसलिए की गई है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब लिविंग गुरु हैं, जागत गुरु हैं। नहीं तो वही तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2 साल से बढ़वा के सजा को 10 साल करा दिया। और प्रोफेसर साहब फिर आपसे भी तो पूछे, आपसे अभी आप प्रोफेसर साहब माफ कीजिएगा, अभी आप इनसे अभी आप इनसे पूछ रहे थे कांग्रेस पार्टी से इन्होंने कौन सी मिसाली सजा दे दी। 2015 से 2017 2 साल आपके पास थे, आपने उस सैक्रिलेज की घटना कौन सी सजा दिलवा दी थी? पहले तो मेरा यह सवाल है कि ये 10 साल की बात कर रहे हैं, तो आज इन्होंने चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर को कि 10 साल सजा कर दीजिए, कहीं चिट्ठी लिखने से सजा होती है? और दूसरी बात जो है कि 2 साल हमारे पास 1.5 साल का समय था, तो क्या हुआ कि जब बेअदबी की घटनाएं हुई 2015 में अक्टूबर में, तो क्या हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, राहुल गांधी, प्रताप सिंह बाजवा और जितनी भी कांग्रेस थी और पार्टी थी जी, इन्होंने सभी ने पंजाब में मांग की कि सीबीआई को जांच दी जाए। राष्ट्रपति को, गवर्नर को, सभी को इन्होंने मिलकर मेमोरेंडम दिए कि हमें पंजाब पुलिस पे इतबार नहीं है, सीबीआई को दे दो। तो आपको मालूम है कि जब सीबीआई के पास जांच 10 दिन में चलेगी तो 2 एजेंसी तो जांच कर नहीं सकती, 2 एजेंसी तो जांच कर नहीं सकती। हमारा संविधान कहता है, हमारा कानून कहता है। देखिए हम नहीं कुछ सर, देखिए आप सीनियर हैं, आपकी पार्टी सरकार में रही है, आप कह रहे हैं जांच सीबीआई को चली गई थी इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए, अभी कांग्रेस कह रही है हम करेंगे। बात इतनी सी है, लोग क्या कह रहे हैं पंजाब के, अगर इन घटनाओं के पीछे जो लोग रहे कभी भी वो पकड़े जाते, उनको सजाएं होती तो एक डिटरेंट क्रिएट होता, कोई आदमी कभी दोबारा सोचता नहीं ऐसा करने का, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। बड़ी बात यह है, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।